हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह न जाने कितने अनगिनत ग्रह उपग्रह मौजूद हैं, जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिक हमेशा ही रिसर्च करते रहते हैं और उन ग्रहों पर जीवन के पर्याय को तलाशते हैं, जिनमें वो सफलता भी पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन ग्रहों से जुड़ी कुछ जानकारी हम आज अपनी इस वीडियो में देने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से वो ग्रह हैं जिनकी खोज हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से ज्यादा सुपर हैबिटेबल ग्रहों के रूप में की है, और कौन से ग्रह हैं जो क्राइटेरिया लिस्ट में उसको फॉलो करते हुए नजर आते हैं। कैलिस्टो। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों के भी अपने कई उपग्रह हैं, या फिर कहें तो चांद होते हैं। इस तरह जुपिटर का एक बड़ा चांद कैलिस्टो है, जिस पर वैज्ञानिकों द्वारा जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्वों को पाया गया है। इस पर मौजूद ये सफेद चमकती चीज इस ग्रह पर जमी बर्फ है, जिसके नीचे वहां एक काफी विशाल समुद्र मौजूद है, जो हम इंसानों के लिए अंधेरे में रोशनी का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पानी जैसे आवश्यक तत्व की मौजूदगी होने पर भी हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह को ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस ग्रह पर मौजूद पानी का प्रयोग जल्द ही रॉकेट के प्रोपेलेंट्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। वहीं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कैलिस्टो पर एक वायुमंडलीय परत भी पाई गई है और किसी तरह जुपिटर से आने वाली रेडिएशन को हमारे वैज्ञानिक रोक पाते हैं। तो कैलिस्टो का वायुमंडल इंसान के जीवित रहने के साथ साथ वहां की वायु सांस लेने के भी लायक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब वैज्ञानिकों द्वारा कुछ ऐसे ग्रहों की खोज की जा चुकी है जहां पर हमारी पृथ्वी से ज्यादा एनर्जी और पावर मौजूद है, जहां हम खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इस तरह के प्लैनेट्स की खोज में 15 अक्टूबर सन 2020 में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक D.H. मुकुश द्वारा पृथ्वी से बेहतर प्लैनेट खोजना शुरू किए गए और इसमें वो काफी हद तक सफल भी हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में लगभग 24 ऐसे ग्रह ढूंढे हैं जिन पर हमारी पृथ्वी से बेहतर जीवन जिया जा सकता है। इस तरह के ग्रहों की खोज करने के लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह ढूंढे हैं जिन पर हमारी पृथ्वी से बेहतर जीवन जिया जा सकता है। इस तरह के ग्रहों की खोज करने के लिए D.S. मुकुच और उनकी टीम ने इन ग्रहों को पृथ्वी से कंपेयर करने के लिए क्राइटेरिया लिस्ट तैयार करी है। उनकी इस लिस्ट में मौजूद आवश्यक तत्वों को यदि कोई ग्रह पूरा कर रहा है या उस लिमिट के आसपास मौजूद होता है, इसका मतलब साफ है कि वो ग्रह पृथ्वी की तरह ही सुपर हैबिटेबल ग्रह होगा। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इस तरह से क्राइटेरिया फिल करने पर किसी भी ग्रह को हमारे वैज्ञानिक हैबिटेबल और सुपर हैबिटेबल प्लेनेट होने का क्लासिफिकेशन करते हैं। जब भी हमें सौर मंडल में कोई भी प्लेनेटरी सिस्टम मिलता है, तब सबसे पहले उसके अपने हॉट स्टार से दूरी को नापा जाता है, जिससे हम उस प्लेनेट के अपने हॉट स्टार के हैबिटेबल जोन में होने या ना होने का पता लगा पाते हैं। और अपने हॉट स्टार से प्लेनेट की दूरी ही इस प्लेनेट पर वाटर फॉर्म को एग्जिस्ट करती है, जो क्राइटेरिया का बेहद जरूरी पॉइंट होता है। इसके बाद क्राइटेरिया का तीसरा पॉइंट होता है साइज और मास। क्योंकि प्लेनेट का साइज बड़ा होने से वहां पर इंसानों के रहने के लिए एरिया भी ज्यादा होगा, साथ ही उसका मास अधिक होने की वजह से उसकी ग्रेविटी पावर भी अधिक होगी, जिससे वहां का वायुमंडल काफी मोटा और अच्छा बनेगा। इसके बाद क्राइटेरिया का चौथा पॉइंट टेम्परेचर यानी कि तापमान होता है, जो पृथ्वी पर मौजूद तापमान से 5 डिग्री कम या ज्यादा हो सकता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी के केंद्र में स्थित ट्रॉपिकल रीजन में मौजूद बैक्टीरिया भी हमारी धरती के टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा और थोड़े कम टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पाते हैं। इस तरह के क्राइटेरिया फैक्ट को पूरा करने वाले 2 सुपर हैबिटेबल प्लेनेट मिले हैं, जिसमें नंबर 1 पर है न्यूटन बी प्लेनेट। 2017 में फाउंड किया गया ये प्लेनेट न सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी जरूरी तत्व जैसे कि हाइड्रोकार्बन, अमीनो एसिड जैसे तत्वों से भरपूर है, वहीं यहाँ पानी की मौजूदगी भी पाई गई है। साथ ही ये ग्रह हम इंसानों के जीवन के लिए इतना ज्यादा अनुकूल है कि साइंटिस्ट यहाँ पर किसी सुपर पावर या एलियंस की मौजूदगी को भी मानते हैं। इसी वजह से साल 2017 और 2018 में मेटी नाम की विज्ञान समिति द्वारा उस प्लेनेट पर एलियंस स्पीशीज के लिए कुछ मैसेज भी सेंड किए गए हैं, जिसमें एक मैसेज में कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज, वहीं दूसरे मैसेज में स्पेस में हमारी मौजूदगी का साइंटिफिक ट्यूटोरियल भी भेजा गया है, जिससे अगर वहां किसी स्पीशीज की मौजूदगी होगी तो वो हमसे कांटेक्ट जरूर कायम करेंगे। नंबर 2 पर है ट्रेपिस्ट स्टार सिस्टम। दोस्तों, पृथ्वी पर जितने मिट्टी के कण हैं, उतने ही अंतरिक्ष में तारे। अब जरा सोचिए, जब अंतरिक्ष में मौजूद सितारों की संख्या इतनी है तो उनके अपने ग्रह कितने होंगे।
ऐसे में ये सोच कि जीवन केवल हमारी धरती पर ही मौजूद है, तो ये शायद गलत होगा। आपको बता दें दोस्तों, हमारी इस दुनिया से 39 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ऐसा स्टार सिस्टम मौजूद है जहां पर हमारी ही धरती जैसे पूरे 7 प्लैनेट्स अपने एक हॉट स्टार की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें से 3 प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में ही चक्कर लगा रहे हैं। TRAPPIST-1 स्टार सिस्टम 2017 में खोजा गया। इसके बारे में कहा गया कि यह सिस्टम हमारी धरती से भी ज्यादा पुराना है और ये सभी प्लैनेट बृहस्पति के आकार के बराबर एक रेड स्टार के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये स्टार हमारे सूरज के मुकाबले ठंडा है। ये प्लैनेट अपने स्टार की परिक्रमा के दौरान अपनी एक्सिस पर लॉक रहते हैं, यानी कि स्टार के फेज की तरह वाले प्लैनेट्स पर हमेशा गर्मी और उसके पीछे के हिस्से पर हमेशा ही ठंडक बनी रहती है। अगर ये प्लैनेट क्राइटेरिया के सभी फैक्ट्स को पूरा करता है तो यकीनन एक तरफ ठंडक और एक तरफ गर्मी के बीच में एक ऐसी रेखा जरूर होगी जहां पर जीवन पनपने के बहुत अधिक चांसेस बन रहे हैं। ट्रैपिस्ट सिस्टम के ये प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने करीब हैं कि अगर आप एक प्लैनेट पर खड़े होकर आसमान की ओर देखेंगे तो बाकी के 6 प्लैनेट्स आपको अपने आसपास चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे। 2 स्टार सिस्टम। इस स्टार सिस्टम में 2 प्लैनेट्स इस स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, जो TOI 700d और TOI 700e है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां TOI 700e अपने स्टार का चक्कर 28 दिन में लगाता है, वहीं 700d 37 दिन में ये चक्कर पूरा कर लेता है। और इन दोनों ग्रहों का मास हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बराबर है। और अगर इन दोनों ही प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से मिलता जुलता हुआ तो यहाँ का टेम्परेचर हमारी धरती से थोड़ा ज्यादा होगा, जो यहाँ जीवन के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। वैज्ञानिकों का यहाँ तक अनुमान है कि 700d पर प्लांट्स भी मौजूद हैं, जिससे वहां शायद हमारी ही धरती की तरह जीवन भी मौजूद हो। पर दोस्तों, क्या ऐसा सचमुच संभव है? तो आपको बता दें कि ग्रेविटी के नियम की तरह ही एवोल्यूशन का नियम भी यूनिवर्सल लॉ है। इस तरह दूसरे प्लैनेट्स पर मौजूद स्पीशीज भी सालों पहले इवॉल्व होकर आज कॉम्प्लेक्स लाइफ में बदल चुकी होगी। हमारी धरती को सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ में बदलने पर लगभग 4 बिलियन सालों का समय लगा। वहीं दूसरे हॉट स्टार हमारे सूरज से काफी ज्यादा पुराने हैं। इसका मतलब यह है कि उनके हैबिटेबल प्लैनेट्स पर मौजूद लाइफ को वहां इवॉल्व होने में हमसे ज्यादा समय मिला होगा। लेकिन दोस्तों, हम इतने सारे प्लैनेट्स में इवॉल्व हुई लाइफ को कैसे ढूंढेंगे? तो हमें सबसे पहले रेड डॉर्फ को ढूंढना होगा। रेड डॉर्फ वो तारे होते हैं जिनकी रोशनी कम होती है और ये ठंडे तारे होते हैं जो 20 से 70 बिलियन सालों तक अपने अस्तित्व में रहते हैं। अगर रेड डॉर्फ के प्लैनेट में कोई लाइफ इवॉल्व हुई होगी तो उसे हमारी धरती से पहले का काफी समय इवॉल्व होने के लिए मिल गया होगा, जो लगभग 5 से 8 बिलियन साल रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं प्लैनेट्स में किसी पर आज के समय में कोई लाइफ मौजूद नहीं है। वहां आज से करोड़ों साल बाद हमारी ही तरह या हमसे ज्यादा डेवलप एलियंस और जिंदगी पनप जाए। KOI प्लैनेट्स। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ये 2 प्लैनेट्स टी-गार्डन B, दोस्तों ये बिल्कुल अर्थ की तरह मिला एक ऐसा प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर अगर हमारी धरती से मैच हो गया तो यहाँ का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक होगा, जो हमारे लिए काफी अनुकूल रहेगा। इसी वजह से इसे सुपर अर्थ नाम दिया गया है। वहीं अगर इसके सूरज की बात करें तो वो अपने इस प्लैनेट से 12.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। केपलर 452b हमारी दुनिया से 1800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद ये प्लैनेट 385 दिनों में अपने सूरज का एक चक्कर लगाता है। साथ ही इसका तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ की सतह पर पानी की मौजूदगी भी मानी जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर किसी स्पीशीज का जीवित होना पूरी तरह संभव है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की ग्रेविटी पावर हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा है, क्योंकि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 60 गुना ज्यादा मैसिव है। इसलिए यहाँ पर धरती पर रहने वाले जीव तो नहीं है, लेकिन हवा में उड़ने वाले जीवों की अधिकता हो सकती है। दोस्तों, साल 2005 में टाइटन, जो कि सैटर्न प्लेनेट का एक मून है, वहां से हमारी दुनिया में एक सिग्नल आया था। इस सिग्नल से हमारे वैज्ञानिकों को उस प्लेनेट पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन गैसेस होने के प्रमाण मिले हैं और ये सिग्नल यकीनन किसी लिविंग स्पीशीज द्वारा ही भेजा गया है। ये सभी बातें हमारे वैज्ञानिकों के लिए इसलिए ज्यादा खास हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जीवन शुरू होने में
इन्हीं तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए वो 100% श्योर होकर बोलते हैं कि यकीनन टाइटन नामक उपग्रह पर जीवन जरूर मौजूद है। इसलिए वो 100% श्योर होकर बोलते हैं कि यकीनन टाइटन नामक उपग्रह पर जीवन जरूर मौजूद है। वैज्ञानिकों द्वारा काफी लंबे समय से टाइटन पर जीवन की खोज करी जा रही थी, जिसमें जाने माने वैज्ञानिक क्यूपर द्वारा टाइटन पर ऐसे एटमॉस्फेयर को पाया गया जो हमारे लिए काफी अनुकूल साबित हो सकता था। टाइटन पर 16 जनवरी 2004 में कैसिनी प्रोब को भेजा गया। वहां पहुंचकर इस अंतरिक्ष यान से एक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट होने लगी जो वहां पर किसी लाइफ और सिग्नल्स को दर्शा रही थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करते प्लैनेट्स की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।